नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। उन्हें आपदा शिविर राजकीय इंटर कॉलेज विनय खाल में रह रहे पीड़ितों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम के सामने इस दौरान कई पीड़ित भावुक हो गए, खासतौर पर बुजुर्ग महिलाओं के आंसू झलक गए। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीते शनिवार को टिहरी के तिनगढ़ गाँव में एक बार फिर भूस्खलन हुआ, जिसमें 15 आवासीय मकान मलबे में दब गए। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली बुलाई। रैली शुरू हो चुकी है। मंच पर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहुंच चुके हैं। वहीं इस रैली में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी शामिल हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जारी 3 मैचों की T20 सीरीज अब अपने मुकाम पर पहुंच गई है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व और गौतम गंभीर के निर्देशन में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन के साथ सीरीज के शुरुआती दोनों मैच जीते। अब उसकी नजर तीसरे T20 मैच पर है। इस मुकाबले में भारतीय टीम किसी भी तरह से ढिलाई नहीं बरतेगी और मंगलवार को अंतिम T20 मैच में श्रीलंका की कमजोरियों का फायदा उठाकर सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए मैदान पर उतरेगी। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12,909 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। अनुपूरक बजट का आकार मूल बजट का 1.6% है। बजट में सर्वाधिक 7,518 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया गया। इसी तरह ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपए, परिवहन विभाग की बसों के लिए 1,000 करोड़ रुपए, अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बजट में कौशल विकास के लिए 200 करोड़ रुपए व रोजगार मिशन समिति के गठन के लिए 49.80 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान के प्रशंसक सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर में है। शाहरुख को विदेश प्रशंसकों से भी भरपूर प्यार मिलता है। हालांकि इन सब के बीच अब अभिनेता एक बार फिर चर्चा में आए, लेकिन इस बार वजह अभिनेता की फिल्म नहीं बल्कि उनका स्वास्थ्य है। खबरों की माने तो हाल ही में अभिनेता आंखों की दिक्कत से जूझ रहे थे और इसके इलाज के लिए उनके अमेरिका रवाना हो गए। बता दें कि अमर उजाला ने शाहरुख की टीम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने भारतीय रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विंडो 29 अगस्त 2024 तक खुली रहेगी, जिसके बाद आवेदन पत्र में सुधार और भुगतान के लिए विंडो 30 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक खुली रहेगी। राजधानी में धूप खिलने से लोग दिन भर उमस भरी गर्मी से बेहाल दिखे। सोमवार दोपहर को तेज धूप ने लोगों को पसीने पसीने किया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार से 3 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। बुधवार से तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है। मंगलवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। देश में लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आखिर भारत सरकार की संवेदनहीनता का अंत कब होगा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार रेल हादसों का रिकॉर्ड बना रही। झामुमो और शिवसेना भी सरकार पर हमला किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पोस्ट किया कि ट्रेन हादसे अब नियमित से हो गए हैं, हर हफ्ते घटनाएं हो रही। क्या यही शासन है? सुबह एक और विनाशकारी रेल दुर्घटना हुई। हावड़ा मुंबई में झारखंड के चक्रधरपुर डिवीजन में पटरी से उतर गई। हरियाणा की शूटर मनु भाकर ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया। भाकर ने मंगलवार को अंबाला के सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को कांस्य पदक दिलाया। मनु और सरबजीत के कांस्य पदक जीतते ही पूरा हरियाणा जश्न में डूब गया। ओलंपिक में अभी तक भारत को 2 पदक मिले हैं, दोनों ही हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में विकसित भारत की यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद का सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। यह कार्यक्रम
कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मेरा देश कभी पीछे नहीं हट सकता। मैं CII का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे याद है कि पैंडेमिक के समय आप बहुत चिंता कर रहे थे। हर चर्चा के केंद्र के विषय रहता था गेटिंग ग्रोथ बैक। भारत बहुत ही जल्द विकास के पथ पर दौड़ेगा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।